जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 अप्रैल तक कैसी रहने वाली हैं। लियोज के लियोज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए कैसी रहेंगी 1 से लेके 10 अप्रैल तक। ओके, सन का कार्ड आ चुका है। मतलब पॉजिटिविटी, होपफुलनेस एंड गुड न्यूज़ेस। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आपकी साथी इनकी सारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। आप इनको हर मुसीबत से निकाल सकते हैं। आप इनके लिए सन की तरह हैं। मतलब इनकी लाइफ की जितनी भी डार्कनेस है सब दूर हो जाएगी अगर तुम मिल जाओ। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है वो है 19। मतलब 1 आपका इनिशियल हो सकता है, आपकी बर्थडे बर्थ मंथ हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है या आपके पार्टनर का। ओके, एंड नंबर्स हैं 5 5 9 4, नो 5 अगेन, तो 555 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको दिख रहा है। 9 अगेन, 99 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं उनको किसी ने बहुत तगड़ा वाला चीट किया था, बिट्रे किया था। ठीक, ये किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, मैरिज में, प्रॉपर्टी में। हालांकि ये लव के कार्ड हैं तो मान के चलिए कि मैरिज में इनको किसी ने बहुत तगड़ा चीट किया है, बिट्रे किया है। या तो किसी ने इनसे डिवोर्स लिया है एंड अच्छा खासा पैसा लेके, मतलब डिवोर्स में जो पैसा मिलता है एलुमिनी वगैरह, तो वो एलुमिनी वगैरह लेकर के इनसे किनारे हो गए एंड इनको बिल्कुल खाली कर दिया। या लव लाइफ में इन्होंने किसी पर इतना ट्रस्ट कर लिया कि किसी ने इनको बिल्कुल ड्रेन करके छोड़ दिया। बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड वाली कंडीशन है, बिल्कुल फटे हाल कर देना, ये वाली कंडीशन है। एंड इसके बाद से आपके पार्टनर की ज़िंदगी हो गई बिल्कुल डार्क। इनको लगने लगा कि जैसे इनकी लाइफ में कभी कोई खुशियाँ नहीं आ पाएंगी, इनकी किस्मत में लव नहीं है, क्योंकि जब पैसा भी चला गया, सब कुछ चला गया, इवन इनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई है। बिल्कुल जैसे किसी को कोई, जैसे हरा भरा पेड़ होता है उसको बिल्कुल पतझड़ जैसे सुखा के छोड़ देना, वो वाली कंडीशन किसी ने इनकी कर दी। तो ऐसे इंसान के अंदर कौन सी होप बचेगी। तो ये जो है, अब हुआ क्या कि जब इनकी आपसे मीटिंग हुई है तो इनको फील हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाले पर्सन है, ग्रो करने वाले, पॉजिटिविटी से भरे हुए, बिल्कुल पावर पैक्ड। ओके, तो आप लोग देखने में बड़े खूबसूरत हैं, भले ही आपकी एज कितनी हो, क्योंकि आप लोग भी मुझे डिवोर्सी सेपरेटेड दिख रहे हैं। सब कोई नहीं होंगे लेकिन कुछ लोग डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, मैच्योर एज के हैं। ओके, तो इन्होंने जब आपको देखा है तो आपने इनकी सोचने की दिशा बदल दी। ओके, पहले ये नेगेटिव थे, डिप्रेस थे, क्योंकि इनको किसी ने चीट किया था तो ये ऐसे हो गए। लेकिन आपको किसी ने चीट किया, बिट्रे किया, तो आप लोग तभी भी आपने अपनी पावर को छोड़ा नहीं है। आप लोग देखने में काफ़ी कम एज के हो सकते हैं, भले ही आपकी एज मैच्योर हो। ओके, या तो ये भी हो सकता है कि आप लोग मेंटली बहुत मैच्योर हो गए, मतलब आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको समय से पहले बहुत ज़्यादा मैच्योर कर दिया। यस, तो ये जब आपको देख रहे हैं कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग जो चाह रहे हैं वो अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं। मतलब कि किसी रिश्ते से आज़ाद होने के बाद एक पर्सन है जो रो रहा है, जो अफसोस कर रहा है, जो बीत गया उसी पे उनका सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड एक पर्सन है जो आगे बढ़ गया है, जिसने इस चीज़ का भी एडवांटेज ले लिया है कि चलो बुरा टाइम है, जैसे कि किसी ने आपको पत्थर फेंका एंड आपने पत्थर से ही अपना महल खड़ा कर लिया, उस तरीके की कंडीशन है। तो आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग अपनी मनचाही ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना सिंगलहुड इंजॉय कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि मतलब ये कैसे हो सकता है। इनको लगता था कि अगर किसी का पार्टनर छोड़ दे तो उसकी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा होता है, लेकिन आपने इनको बताया कि आप लोग पार्टनर साथ में लेके पैदा नहीं होते हैं, पार्टनर आपकी लाइफ का पार्ट होता है, आपकी लाइफ नहीं होता है। तो आपने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं, इस वजह से इनकी मेंटालिटी बदल गई है। ओके, अब आपकी क्या कंडीशन है। आप हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड,
मतलब कि शिट बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई भी स्टूपिड एक्ट होता है तो आप उसे कट ऑफ कर देते हैं। इवन अगर कोई आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोना पीटना करता है तो आप उसको भी कट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं है। अब यहाँ पे ईगो फाइट चल रही है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि पहले आप आएँ, पहले आप जाएँ, या तो ये हो सकता है कि आपको लोगों ने फॉर ग्रांटेड बहुत लिया है। यस, पहले आप भी बहुत सीधे साधे अच्छे थे, प्यारे से थे, लेकिन जब आपने देखा कि लोगों को सीधापन डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपने भी हाथ में उठा ली सॉर्ड, मतलब कि आओ अब मैं तुम्हें राइट टाइम करती हूँ। यस, तो यहाँ पर आप जो हैं आपने अपनी ज़िंदगी में वेट बहुत किया है भाई। 9 नंबर आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग मांगलिक भी हो सकते हैं एंड आपको लाइफ में हर चीज़ बहुत ज़्यादा घिस घिस के मिली है। तो वही चीज़ होती है कि लाइफ में स्ट्रगल कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान को फिर घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कितना स्ट्रगल है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, स्ट्रगल है, चीज़ मिलेगी जब मिलेगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, तो ये आपकी एनर्जी बन चुकी है। इसका मेन रीज़न ये है कि 9 नंबर मतलब मांगलिक। मांगलिक सब लोग कहते हैं बहुत बुरा होता है, शादी लेट होती है, नो डाउट ऐसा होता है। लेकिन जो लोग मांगलिक होते हैं उनका मंगल इतना स्ट्रांग होता है कि आपके अंदर पैशन बिल्कुल कूट कूट के भरा होता है, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं। क्योंकि ये देखिए डिवाइन की ये भी एक, ये ईश्वर की एक महानता होती है कि एक तरफ उन्होंने आपकी किस्मत में डिले लिख दिया, दूसरी तरफ उन्होंने आपको इतना ज़िद्दी, इतना पैशनेट, इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर दिया कि कोई चीज़ आपको मिलेगी तो कैसे नहीं मिलेगी। तो ये आपका एटीट्यूड है। तो आप लोग हाईली पैशनेट हैं, आप लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं एंड आपके अंदर अभी भी, मतलब आपकी एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल, जितने यंग लोग यंग नहीं होते इससे ज़्यादा यंग आप हैं। ओके, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई मुझे तो ऐसे ही पार्टनर चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन ये देखिए किस एनर्जी में है एंड आप किस एनर्जी में हैं। तो ऐसे पर्सन को कौन नहीं चाहेगा जो हर मुसीबत से निकाल ले, आप वो हैं। ओके, तो आपके साथ जिसकी भी शादी होगी वो बहुत लकी पर्सन होगा, नो डाउट। एंड इसी वजह से इनको फील हो रहा है कि आपके लिए जितने भी एफर्ट करने पड़ेंगे ये करने को तैयार हैं। यस, आप लोग वर्किंग भी हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंड भी हैं, नो डाउट। हो सकता है कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने भी आपको कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करने की कोशिश की हो, कुछ ऐसा। यस, इनको ये भी लग सकता है कि जैसे सारी दुनिया चीटर है तो चलो मैं भी थोड़ी सी चीटिंग करके देखता हूँ, मैं भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके देखता हूँ। इन्होंने आपके ऊपर ट्राई किया, लेकिन ये भूल गए थे कि इनके सामने कौन खड़ा है। ओके, तो अब आपने इनको पहचान लिया एंड आपने इनको कट ऑफ कर दिया। तो अब इनको जो है लग रहा है कि भाई गलती हो गई, अब आना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। मुझे पता था कुछ ऐसे ही होगा। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव बताइए प्लीज़। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी एग्री नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, या तो ये मैरिड है या तो फिर इनकी फैमिली एग्री नहीं है। ये अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करते हैं तो कोई मान नहीं रहा है। इनका दिल भी कंफ्यूज है। यस, इनका मन इनको यही कहता है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी दोबारा, या आपका जो भी जेंडर हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। बट सबसे बड़ी बात क्या है, कंडीशनिंग। इनको बताया गया है कि बेटा लाइफ में ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो ये वही करते रहे, भेड़ चाल में चलते रहे। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये लॉइन है। एंड जब इन्होंने आपको देखा है सेल्फ लव करते हुए तो ये आपसे इम्प्रेस तो हैं ही बहुत ज़्यादा। तो अब इनको रियलाइज़ होगा कि ये खुद लॉइन है, ये भेड़ चाल में चल रहे थे, जबकि ये बने हैं कुछ डिफरेंट करने के लिए। ओके, तो अब ये डिफरेंट बनेंगे एंड जैसे ही ये डिफरेंट बनेंगे ये आपको हासिल करेंगे, क्योंकि इनका मेन गोल है आपको हासिल करना। तो ये लंबे टाइम तक किसी के बातों में नहीं रहेंगे कि फैमिली एग्री होती है तो वेरी गुड, कन्फ्यूज़न रहता है तो कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे, लेकिन ये निकल के आएंगे सारी चीज़ों से आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले ही सन का कार्ड आ चुका है। तो देख लेते हैं कि कब तक आएंगे ये। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6 एंड 15, तो 6 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक आएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल,
ये आपसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, पेपर मैरिज कर सकते हैं, ये अभी किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या तो कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, किसी फ्रेंड से, या कोई दो लेडीज़ हो सकती हैं, इनकी फैमिली भी हो सकती है, किसी से गाइडेंस अभी ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके, एंड ये आएंगे आपके पास। ओके, मैंने दिन नहीं बताया, 3 days भी हो सकता है, 3 weeks भी हो सकता है, वैसे वीक नहीं है ये, 3 days मान के चलिए। आप मैक्स टू मैक्स इनका 3 month तक वेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर, सॉरी, आपके लिए इस मंथ में, इन 10 दिनों में क्या ब्लेसिंग आ रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है इन 10 दिनों में। एंड ये भी मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को अपनी किस शेडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है जिससे कि उनका यूनियन जल्दी हो पाए। बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू, हो सकता है कि आप लोग बटरफ्लाई देख रहे हों। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, रे ऑफ होप आ रही है, करियर एडवांसमेंट आ रहा है, न्यू फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप आ रहा है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आपको किस शेडो साइड पे काम करना है। 13 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, रिजेक्शन मैच्योरिंग। पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर बहुत जल्दी जल्दी सबको रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे कि आपकी हैबिट दिखाई पड़ रही है कि नहीं समझ में आया कट ऑफ, नहीं समझ में आया कट ऑफ, तो ये हैबिट आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा मैच्योरली डील कीजिए, क्योंकि ये जो आपके अंदर गुस्सा भरी हुई है, इस गुस्से को थोड़ा सा कम कीजिए एंड थोड़ा सा मैच्योरिटी लेकर के आइए, जिससे कि कोई अच्छा सा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो पाए। ओके, इतना गार्डेड मत हो जाइए कि लोग आपको अप्रोच ही न कर पाएँ। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। Universe, please give me one card for guidance. One card. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो ये आपसे कहा जा रहा है, अगर आप मेल हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लीजिए। हालांकि मुझे आप तो अच्छे खासे बोल्ड दिखाई पड़ रहे हैं, आपके पार्टनर को बोल्ड होने की ज़रूरत है, तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेंगे। ओके, तो असेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हेयर। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, बाउंड्रीज बहुत क्रिएट की हैं, गुस्सा बहुत है, तो उसको छोड़ छाड़ करके पॉजिटिविटी, लाइट की तरफ बढ़िए। मतलब आप लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन रिलेशनशिप को लेके आप ओवर प्रोटेक्टिव हैं। ओके, तो इससे आपको थोड़ा सा अपने गुस्से को ख़त्म करना है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहेंगे। आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी। तो इनको डर लग रहा है कि आप इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आई लव यू डियरली एंड डीपली, आई होप समडे आई विल हैव द करेज टू से यू डायरेक्टली। तो हो सकता है इन्होंने कभी आपसे डायरेक्टली नहीं कहा है, तो ये आपको बताएंगे कि आपसे कितना लव करते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।